पहलगाम में बीते 22 अप्रैल को पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए हैं। इस बीच मोदी सरकार ने एक और कड़ा कदम उठाया है, जिससे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। दरअसल भारत ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक और एक्शन लिया है। अब भारत ने बगलिहार बांध के जरिए चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। इसी तरह झेलम नदी पर बने किशनगंगा बांध को लेकर भी कड़ा कदम उठाने की योजना बनाई जा रही है। गौरतलब है कि बगलिहार बांध के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय तक विवाद भी चला था। पाकिस्तान ने इस बांध के निर्माण के समय विश्व बैंक से मध्यस्थता की मांग की थी। दरअसल भारत से पाकिस्तान की तरफ बहने वाली नदियों पर पाकिस्तान काफी हद तक निर्भर है। सिंधु, झेलम और चिनाब जैसी नदियां पाकिस्तान के लिए सिंचाई और पेयजल का मुख्य स्रोत हैं। बता दें कि सिंधु जल समझौता साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। विश्व बैंक ने सिंधु जल समझौते में मध्यस्थता की थी। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निरस्त कर दिया था। इसके बाद कई पाकिस्तानी नेताओं ने उल्टे सीधे बयान देने शुरू कर दिए थे। हालांकि मोदी सरकार की वाटर स्ट्राइक ने पाकिस्तान में पहले से भी ज्यादा हलचल मचा दी है। आतंकी संगठनों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले पाकिस्तानी हुक्मरानों और पाकिस्तानी सेना चीफ असीम मुनीर की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। गौरतलब है कि बगलिहार बांध, जिसे बगलिहार जल विद्युत परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, ये जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में स्थित है। वहीं बगलिहार बांध के जरिए चिनाब नदी का पानी रोके जाने को लेकर स्थानीय लोगों का क्या कहना है, सुनिए। किलिंग्स हुई है, इनोसेंट टूरिस्ट को मारा गया है आतंकवादियों द्वारा। तो भारत सरकार ने इसके जवाब में कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान पे बहुत सारे कुछ कदम उठाए, कड़े कदम उठाए। उसमें एक इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड पे रखा गया है। पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे सख्त कदम उठाने चाहिए जिसके चलते जो टेररिज्म को हिट किया जा सके, क्योंकि ये सारा टेररिज्म जो भी हिंदुस्तान में या कश्मीर में आए दिनों पीस को डिस्टर्ब किया जा रहा है, इसके पीछे सारा पाकिस्तान ही है। तो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी तो ही ये टेररिज्म में कमी आएगी, वरना पाकिस्तान अपनी हरकतों से एज यूजुअल वो बात आने वाला नहीं। नो डाउट हमारी फोर्सेज इतनी कैलिबर है, कैपेबल है कि वो किसी भी चीज का मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। बट पाकिस्तान का एक है कि उसके पास खुद का तो कुछ है नहीं। अब जो हमारी नेशन जो डेवलपिंग है, ये जियो और जीने दो की राह पे चल रहा है। अब इनोसेंट लोगों की किलिंग करना ये कायराना है, ये बिल्कुल कायराना था। जैसे पीओके में लास्ट टाइम पुलवामा के बाद जो अटैक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे, ऐसे स्ट्राइक होंगे तो न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो ये सारा पाकिस्तान प्रोजेक्टेड है, जो भी उनको फंडिंग की जा रही है, और इनको चुन के देख के इनको सबको हिट कर दिया जाना चाहिए, खत्म कर दिया जाना चाहिए, इनका मॉड्यूल डिस्ट्रॉय कर दिया जाना चाहिए। आर पार की हो जाए कि ये बार बार इनोसेंट किलिंग्स हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब भारत की ओर से सिंधु जल समझौते को निरस्त किया गया तो पाकिस्तान सहम गया था। हाल ही में JKPM के संयोजक और पूर्व चीफ इंजीनियर सुरिंदर थापा ने सिंधु जल समझौते को लेकर जानकारी दी थी। बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी जब ये हमारी पार्टीशन होगी, उसके बाद एक डिस्प्यूट था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान की हाउ वी विल डिस्ट्रीब्यूट द वाटर। तो उसमें फिर वर्ल्ड बैंक हमारा मेन नेगोशिएटर था। उसके बाद आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन और डेलिब्रेशन बाद में ये डिसाइड हुआ कि 6 रिवर जो है, वेस्टर्न रिवर में 3 थे और ईस्टर्न रिवर में 3 थे। तो इसमें से रावी, सतलुज और ब्यास ये इंडिया को मिले, उनका पानी पूरा 100% इंडिया कैन यूज। और जो झेलम, चिनाब और इंडस ये दैट वाज गिवन टू पाकिस्तान। उसमें जो भी पानी होता था उसको वो हमें पाकिस्तान को छोड़ना होता था। उसमें से 80% ऑफ वाटर वी हैव टू रिलीज इमीडिएटली। 20% जो वाटर था वो अकॉर्डिंगली हमें उनको विद इन 1 वीक वो रिलीज कर सकते थे। तो ये नेगोशिएशन के बाद इसमें डिफरेंट क्लॉजेस थी जो भारत ने राइट फ्रॉम बिगिनिंग टिल टुडे पूरा उनको फुलफिल किया। ऑल्दो भारत को उसका बहुत ही नुकसान था, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट हमारे चिनाब बेसिन में जहां हमारे इंडस बेसिन में बने, वो हम अपनी पूरी कैपेसिटी पे जनरेट नहीं कर पा रहे थे। मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा आपको 2-3 प्रोजेक्ट जो हमारे चिनाब बेसिन पे है, जैसे बगलियार है, धूलस्ती है और सलाल है।
तो यहाँ पे बीइंग रन ऑफ द रिवर स्कीम हमारा 4-5 महीने हम लीन पीरियड में पानी को स्टोर नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से जनरेशन हमारी 1/10 ऑफ द टोटल जनरेशन हो जाती थी। और जो जितना लॉस 5 महीने में होता था, दैट वाज ए ह्यूज लॉस। बट लॉस को बियर करते हुए हमने इस ट्रीटी की सैंक्टिटी को मेन करते हुए पूरा रन ऑफ रिवर स्कीम को इंप्लीमेंट किया, और पाकिस्तान को जिसकी पूरी इरिगेशन राइट इन पंजाब में पूरा जितना इरिगेशन थी वो हमारे इन्हीं दरियाओं के ऊपर डिपेंड थी, पूरा पानी हमने सैंक्टिटी को मेंटेन करते हुए उनको दिया। तो सर आपको क्या लगता है, अब ये ट्रीटी निरस्त हो गई, आपको क्या लगता है फायदा भारत को होगा? ऑब्वियसली बहुत फायदा होगा इसमें। तो हमारा इरिगेशन जो जैसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, अगर ये ट्रीटी हमारी कैप्टन अवेंस हो गई है तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके जो पानी हम पाकिस्तान को 80% वाटर देते थे वो हम स्टोरेज डैम बना के उसको स्टोर करके ये पानी ही डाइवर्ट करके पंजाब, हरियाणा और इवन दिल्ली, राजस्थान तक वो पानी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली हम जो हमारे चिनाब बेसन और इंडस बेसन में है, जो हमारा लीन पीरियड में जनरेशन लॉस होता था, 80% हमारा जनरेशन लॉस हमारा 5 महीने तक होता था, तो हम स्टोरेज करके वही जो पानी हमारा स्टोरेज होगा हम फुल जनरेशन करेंगे लीन पीरियड में। तो लिहाजा तो अभी तो हमें इसका बहुत फायदा हो जाएगा। इंडस वाटर ट्रीटी के बाद तो आई थिंक कि हमारा चिनाब बेसन में भी और रावी बेसन में ये सारा सभी हमारा बहुत फायदा होगा। और पाकिस्तान को बड़ा नुकसान, पाकिस्तान के इलाके सूख भी ऑब्वियसली बहुत नुकसान होगा, क्योंकि जब इनका हार्वेस्टिंग सीजन होता है तो अगर हम ट्रीटी की सैंक्टिटी को मेंटेन नहीं करेंगे, हम पानी अपना उस टाइम पे स्टोर करेंगे तो उनका इरिगेशन जो जितने भी कैनाल सूख जाएंगी, ऑब्वियसली उनका जो हार्वेस्टिंग सीजन पे उनको बहुत नुकसान होगा, इसमें दो राय नहीं। सर जब ये ट्रीटी हुई पाकिस्तान के अंदर दंगा भी डालता था कुछ चीजों में? बिल्कुल अड़ंगा डालता था। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट, क्योंकि एज पर इंडस वाटर ट्रीटी जब भी भारत कोई भी प्रोजेक्ट अपस्ट्रीम साइड पे बनाएगा उसका हमें पूरा टेक्निकल डाटा पाकिस्तान को देना पड़ता था, और पाकिस्तान उसी टेक्निकल डाटा को डिफरेंट वे से इंटरप्रेट करके अड़ंगा उड़ाता था। जैसे बगलियार में ही ये चले गए वर्ल्ड बैंक में कि ये पॉन्डिंग ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन हमने उनको कन्विंस किया और हमने वो केस जीता। तो लिहाजा लेकिन डिले तो 2-3 साल प्रोजेक्ट हो गया, और हाइड्रल प्रोजेक्ट में डिले सिर्फ डिले ही नहीं होती है, उसमें क्या हमें डबल लॉस होता है। एक तो हमने जो लोन लिए होते हैं काफी ह्यूज अमाउंट पैसा इन्वॉल्व होता है, तो जब 2 साल के लिए प्रोजेक्ट बंद कर उसका इंटरेस्ट भी हमें पड़ा, और जो जनरेशन लॉस होगा 2 साल अब मेरा प्रोजेक्ट डिले हो गया तो हमने 2 साल में 4000 करोड़ की बिजली बनानी थी, अगर ये टाइम पे कमीशन हो जाता वो भी नुकसान हुआ। इन्होंने तो अड़ंगा डाला, वकील किया, वर्ल्ड बैंक चले गए और हमारा प्रोजेक्ट बंद करवा दिया।